हमें कुछ पता नहीं है। वो जाने, सरकार जाने, उनका काम है, उनकी जिम्मेदारी है। वो हमारे भाई को पकड़े, कहाँ से वो पकड़ेंगे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरे भाई एक है वो जेल में है और दूसरा भाई जो है वो मुजाहिदीन है। परसों से मेरे घर वालों को ले जा रहे थे, लेकिन मुझे पता नहीं था। मैं ससुराल में थी। मैं यहाँ पे जब आई तो यहाँ मैंने किसी को नहीं पाया। हमारे घर में मेरे भाई एक है वो जेल में है और दूसरा भाई जो है वो मुजाहिदीन है और मेरी 2 बहनें हैं और एक माँ बाप हैं। बस कल हम बैठे थे इधर। परसों से मेरे घर वालों को ले जा रहे थे, लेकिन मुझे पता नहीं था। मैं ससुराल में थी, मुझे पता नहीं था। तो मुझे कल डॉक्टर के पास आना था, तो मैंने घर वालों को फ़ोन किया, मैं उधर आऊँगी। मैं यहाँ पे जब आई तो यहाँ मैंने किसी को नहीं पाया। ना मेरी माँ थी यहाँ, ना कोई घर में कोई था ही नहीं। 6 बजे मैं यहाँ पर पहुँचे, यहाँ पे कोई नहीं था। उसको पुलिस वाले उसको ले गए थे, मेरी माँ को भी ले गए थे। तो ऑलरेडी मेरी जो बहनें 2 थी और मेरे अबू वालिदैन साहब जो थे उनको 3 दिन पहले ही उनको ले गए थे वो। तो फिर क्या हुआ, मैं यहाँ पर बैठी थी, सिक्योरिटी फोर्स से जब आए उन्होंने हमें सबको निकाला बाहर दूसरे नेबर्स के घर में। उन्होंने बोला कि आप सब वहाँ जाइए, यहाँ पर जो भेड़ बकरियाँ सब कुछ ये जो है घर में वो सब निकाले। सब कुछ निकाला, लेकिन मैं देख रही थी वहाँ से, मैं ये जो हमारा ये है यहाँ से मैं देख रही थी कि वो एक बंदा यहाँ से चढ़ा। हमारे यहाँ पे जो ये थे मतलब घर का वो स्टोर होता था, वो वहीं पे चढ़ा। उसने कुछ रखा वहाँ पे, एटमी बम रखा, कुछ वो जो ब्लास्टर उन्होंने किया वो रखा उसने। मैंने खुद देखा एक आदमी को, लेकिन अंधेरा था, मैंने उसको देखा नहीं, चेहरे से नहीं देखा, लेकिन देखा किसी एक को मैंने फौजी वर्दी पहनकर उसको मैंने देखा था यहाँ पे जाते हुए। फिर जब उसने क्या किया, जब हमने हमारी जो घर की चाबियाँ थी वो हमारे इसके पास थे, मकदम के पास थे। मकदम को लाया गया, करीबन 10 के करीब 10-12 के करीब उसको लाया गया। तो उसने क्या किया, उसने उनको चाबियां दी, फिर उन्होंने खुद मतलब एटमी वो कुछ था उन्होंने वो फोड़ा, तो फिर सब कुछ यहाँ पे बर्बाद हो गया। आपके घर में कौन कौन सा अरेस्ट है इस टाइम इस वक्त? मेरे घर में मेरी बहनें 2 हैं जो अनमैरिड है और मेरे वाले साहब और मेरी माँ। पहलगाम में जो अटैक हुआ है उसके बारे में आपका भाई का कोई इन्वॉल्वमेंट है, क्या लग रहा है आपको? हमें कुछ पता नहीं है। वो जाने, सरकार जाने, उनका काम है, उनकी जिम्मेदारी है। वो हमारे भाई को पकड़े, कहाँ से वो पकड़ेंगे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम घर वाले बिल्कुल इनोसेंट होते हैं, हम इनोसेंट है। हमारे घर में जो भी ये पूरी बिल्डिंग है, ये 4 मतलब चाचा मेरे 3 चाचाओं के हैं, 2 कमरे सिर्फ हमारे हैं इसमें। तो इन्होंने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है हमारा सब कुछ। उनको थाने में बांध रखा, लेकिन हमें क्या किया, उन चारों को बांध रखा। घर में कोई नहीं था यहाँ पे, पता नहीं फिर क्या किया इन्होंने, आप खुद देख सकते हैं। इन्होंने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है यहाँ पे। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सही भारत सरकार के साथ साथ सेना भी एक्शन मोड में है। 28 लोगों की जान लेने वाले आतंकियों की तलाश के लिए सेना सर्च ऑपरेशन तो चला ही रही है, बल्कि जम्मू कश्मीर के कई इलाकों से सेना की आतंकियों के साथ मुठभेड़ की खबरें भी सामने आ रही हैं। यहां तक कि अब सेना ने घाटी में भी आतंकियों के ठिकानों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। घाटी में सेना की शुरू हुई इस कार्रवाई से आतंकियों में हड़कंप मच गया है। खबर यह कि कश्मीर में सेना ने पहलगाम हमले में शामिल संदिग्ध आतंकियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक भारतीय सेना ने अनंतनाग जिले के बिजबेहरा के त्राल के गोरी इलाके में एक आतंकी के घर को बम से ही उड़ा दिया, जबकि दूसरे संदिग्ध आतंकी के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई है और उसके पूरे घर को भी गिरा दिया गया है। दक्षिण कश्मीर के गुरी के एक गांव में सुरक्षा बलों ने चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान इस संदिग्ध आतंकी के घर को बम से उड़ाया है।
सूत्रों की माने तो घेराबंदी और सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों को घर में कुछ संदिग्ध वस्तुएं दिखाई दी थी, जिसके बाद खतरे को भांपते हुए सुरक्षा बल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पीछे हट गए। हालांकि पीछे हटने के कुछ ही देर बाद एक शक्तिशाली विस्फोट से घर को भारी नुकसान पहुंचा। बताया जा रहा है कि यह घर पहलगाम हमले में शामिल आतंकी आदिल का था। उधर दक्षिण कश्मीर के त्राल में लश्कर आतंकी आसिफ शेख का घर ध्वस्त कर दिया गया। घर को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बुलडोजर से गिराया है। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद से ही पूरी कश्मीर घाटी में हड़कंप मचा है। ऐसी कार्रवाई आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए की गई है। इस आतंकी हमले के बाद से ही भारतीय सेना ने साफ कर दिया है कि एक भी दहशतगर्द को छोड़ा नहीं जाएगा, हर मौत का बदला लिया जाएगा। एक एक आतंकी को ढूंढ कर निकाला जाएगा, चाहे वो कहीं भी किसी भी जगह छिपा बैठा ही क्यों ना हो। बता दें आपको, पहलगाम में मंगलवार को आतंकियों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाकर 28 लोगों की जान ले ली थी। सेना की वर्दी में आए दहशतगर्दों ने पहलगाम की वायसरन घाटी में पर्यटकों से पहले उनका धर्म पूछा और फिर हिंदू हो कहकर उन्हें गोली मार दी। मरने वालों में ज्यादातर पर्यटक हैं, जबकि 2 विदेशी और 2 स्थानीय नागरिक शामिल हैं। इस बड़े आतंकी हमले में करीब 14 लोग घायल हुए हैं। 3 जुलाई से शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा से पहले इस कायराना हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर ताइबा से जुड़े गुट TRF ने ली है। फरवरी 2019 में पुलवामा में हुए हमले के बाद जम्मू कश्मीर में ये सबसे बड़ा आतंकी हमला है। उस हमले में CRPF के 45 से ज्यादा जवान शहीद हुए थे। वही सरकार ने भी साफ कर दिया है कि आतंकियों और आतंकियों को पनाह देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ भी भारत सरकार ने कई कड़े और बड़े कदम उठाए हैं ताकि पाकिस्तान को बर्बाद किया जा सके। भारत सरकार की तरफ से की गई कार्रवाई से पाकिस्तान भी बौखलाया हुआ है। इसी बीच खबर यह है कि जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में शुक्रवार सुबह से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। ये मुठभेड़ कुल्लार बाजीपोरा इलाके में हुई, जहां आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर सेना और पुलिस ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया। जैसे जवान इलाके में पहुंचे तो आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी थी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। फिलहाल सेना के जवानों की तरफ से सर्च ऑपरेशन जारी है। ये बांदीपुरा की तस्वीरें हैं, जहां सेना के जवानों की तरफ से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। वहीं पहलगाम आतंकी हमले के बाद जम्मू कश्मीर के उधमपुर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। इस दौरान डूडू बसंतगढ़ इलाके में 6 पैरा SF के हवलदार झंटू अली शेख गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में इलाज के दौरान वो वीरगति को प्राप्त हुए। ऐसे में उधमपुर मुठभेड़ में अपनी जान गंवाने वाले 6 पैरा SF के हवलदार को भारतीय सेना की तरफ से श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान उनके साहस और वीरता को याद भी किया गया।